तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं जासूस हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, अपनी हद में रहो। आखिर तुमने उन्हें आहू को पसंद करने पर मजबूर ही कर दिया। अब भला मैंने क्या किया उसमें? शोर मत मचाना अंकल, जैसे सो रहे थे वैसे ही सो जाओ, वरना लैपटॉप के साथ जान भी चली जाएगी। इसे तो अंडे तोड़ना भी नहीं आता। ऐसा है क्या? तुम्हारे सर पर तोड़कर दिखाऊं, फिर मानोगी? वो बिल्कुल सच बता रही थी। मैंने उसी के कैबिन में से एक दूसरा कैमरा ढूंढ निकाला है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या एक और कैमरा? अल्लाह अल्लाह, ये कौन पीछे पड़ गया है? कौन नया दुश्मन है? वही जो हमारा बिजनेस तबाह करना चाहता होगा। ये मामला कुछ और ही है। आप इत्मीनान रखिए, हम सच का पता लगा लेंगे। हम आपका ये मसला जल्द ही सुलझा देंगे। प्लीज ये बात किसी को पता मत चलने दीजिए। ये है उस कैबिन की सिचुएशन। जैसा कि नील ने बताया, हमें दूसरा कैमरा भी मिला था। कौन सी कैबिन से? उसी कैबिन में से। क्या उस कैबिन में एक और कैमरा लगा हुआ है? निको, मैंने अभी अपने कपड़े उस कैबिन में बदले हैं। उसकी फुटेज कहाँ है? तुम्हें उसकी फुटेज की पड़ी हुई, शर्म करो। इसमें शर्म की क्या बात है? मैंने भी तो कपड़े उसी कैबिन में बदले थे। मुझे मेरी फुटेज की पड़ी है, मेरी भी तो बदनामी होगी। नहीं, अगर वो फुटेज सोशल मीडिया पर आ गया तो मेरे पापा मुझे जिंदा गाड़ देंगे। उस बीच को कब्रिस्तान बनाकर हमें वहीं दफना देंगे। इससे तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन को भी खतरा होगा। अब हम क्या करेंगे? शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। एक बार हाथ लग जाए, उसे पकड़कर जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अच्छा निको, उस औरत के घर पर किसी को आते जाते देखा? हाँ, उस कमीने बरकान को देखा था। कुंतार? हाँ वही। बरकान को देखा था? हाँ। वो वहाँ क्या करने गया होगा? उसे यहाँ की हर खबर कैसे मिल जाती है? हमारे ऑफिस में कोई जासूस छोड़ रखा है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। ये तो साफ नजर आ रहा है जासूस कौन है। कहना क्या चाहती हो? तुम खुद समझदार हो। क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं जासूस हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, अपनी हद में रहो। नील से उसका क्या लेना देना? जरा सोच कर देखो, यहाँ बरकान का असली हिमायती कौन है? ये यहाँ इस्तीफा देकर उसके साथ काम करने चली गई थी। मेरे ख्याल से मामला क्लियर है। आहो, बहुत हो गया। भला नील ऐसा क्यों करने लगी? इससे उसे क्या फायदा? मुझे अपनी सफाई में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ते मेरे अच्छी तरह से जानता है मैं कैसी लड़की हूँ। मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसा सोचती हो। ये लो मेरे प्यारे शौहर। मेरे शौहर का गुस्सा उतरा या नहीं? हाँ, हाय देखो, हर रोज तुम्हें देखते देखते ही मैं अपनी आंखें खोलती हूँ और तुम्हें देखते देखते ही बंद करती हूँ। ये क्या? एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की जरूरत है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए? हाँ, इसका क्या मतलब? पहले वो अपनी दवाइयाँ मुझ पर आजमाएंगे और रिजल्ट आने पर मार्केट में बेचेंगे। मैं एक्सपेरिमेंटल बॉडी बनने जा रहा हूँ क्योंकि इस काम में पैसे बहुत मिलेंगे। मुझे एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। नहीं, तुम कोई कुत्ते बिल्ली हो क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स कितने खौफनाक होते हैं। तो ठीक है ना, इसी बहाने तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा और कॉम्पेंसेशन मिलेगा सो अलग। फिर सी साइड रेस्टोरेंट में जाकर रोज मछलियाँ खाना, ठीक है? नहीं, तुम्हारे बिना मछलियाँ मेरी हलक से कैसे उतर सकती हैं? मुझे तो बस तुम चाहिए, बस तुम। हाँ बोल मेरी बच्ची, ये क्या कह रही है तू? इसी वक्त घर आ जा। तू अब उसी घर की बेटी बनकर रह गई है। ये तू क्या कह रही है? मैंने कहा ना इसी वक्त घर आ। कॉल कट कर दिया। देखो देखो, इसकी बदतमीजी तो देखो। इसने मेरी इजाजत मांगने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि ये बताने के लिए किया कि मैं इसका इंतजार न करूं। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं सालिम? कुछ तो बोलो सालिम। तुम्हारा हम दोनों पर से कंट्रोल छूटता जा रहा है फिजन। अब एकदम कहीं अकेली न पड़ जाओ तुम।
अब तुम कहाँ से आ गई? आपसे मिलकर खुशी हुई मोअज़्ज़ज़ आंटी। क्या आप यहाँ किसी और का इंतजार कर रही थी? मुझे माफ कीजिएगा। और कौन आएगा भाई, तुम्हारे अलावा कोई गेस्ट है ही नहीं। और कौन आने वाला है मॉम? कोई नहीं बच्चे, मैं बस इसे अचानक से देखकर चौंक सी गई थी। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठो बच्चा, यहाँ बैठो। हाँ, चलो आइटन, हम लोग किचन में चलते हैं। तुम दोनों बैठो। पता नहीं क्या हो गया इनको। तैमिर, मुझे शायद जाना चाहिए। तुम्हारी माँ आज अजीब सा बिहेव कर रही हैं, पता नहीं क्यों। वैसे तो गले लगाकर किस करती हैं, लेकिन आज पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो। तुम मेरे साथ आई हो ना, बैठो। हाँ, लेकिन फिर भी बैठ जाओ। हम पूरा दिन ऑफिस में भी तो साथ रहते हैं, तुम मुझसे बोर नहीं होते हो क्या? भला तुमसे कौन बोर हो सकता है? अच्छा, अब दोबारा मुझे कभी छोड़कर मत जाना। क्या? मतलब ऑफिस छोड़कर कभी मत जाना। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हकी, हम बर्बाद होने वाले हैं। अब सब खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रही हो मोअज़्ज़ज़? जानते हो ना, मैंने आहू को डिनर पे इनवाइट किया है। तैमिर नील को ले आया है। अब आहू नील को देखकर पागल हो जाएगी। एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती है, बोलो? हम कर क्या सकते हैं मुआजिज? सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। नील को घर से बाहर निकाल तो नहीं सकते। वो बेचारी पहले से ही परेशान है। क्यों? मैं हमेशा से उससे प्यार से बात करती थी, बहुत लाड करती थी। आज वो मुझे हैरान देखकर परेशान हो गई है। अब आप बताइए क्या करूं? मौके को संभालो, संभालो मुआजिज, तुम इस काम में माहिर हो। ठीक है, हाँ आप जाओ। मैं जरा माहौल देख कर आती हूँ। ठीक है। ये बार बार तुम टाइम क्यों देख रही हो मॉम? आयशा क्या आज लेट आने वाली है? नहीं, आयशा तो घर पर ही है, बस तैयार होकर आती ही होगी। वो तैयार क्यों हो रही है भला? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? वो डिनर के लिए रेडी होकर आएगी ना। डिनर टेबल पर कोई पैजामा पहन कर आता है? आप जरूर कोई खुराफात सोच रही हैं मिसेस मुआजिज। अल्लाह ही जानता है आप क्या करने वाली है। कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। वेलकम। थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी बहन तो एकदम प्यारी लग रही है। तुम भी फैशनेबल बन गई हो, मुबारक हो। ये नेकलेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। सुनकर अच्छा लगा। घर पे कौन कौन है? पता नहीं, मैं तो बस अभी दरवाजा खोलने के लिए नीचे आई। लेकिन सिर्फ हम ही हैं। आज की हमारी खास गेस्ट तुम ही हो आहू। मेरी मॉम ने बहुत अच्छा डिनर बनाया है। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो। ये यहाँ पर क्या कर रही है? वो आयशा की अच्छी दोस्त है, उसने उसे डिनर पे इनवाइट किया है। कोई तमाशा मत करना। आहू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरी बच्ची। कैसी हैं आप? मुझे डिनर पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया आपके मेरी लिए। बच्ची। वाह, कितने प्यारे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पर आई हो। लाओ, इसे मैं रख दूं। हाँ, ले जाओ, रख दो। बैठो ना आहू, बैठ जाओ। तुम दोनों को भी गुड इवनिंग। ये सब क्या है आइटन? ये मैं लेकर आई हूँ। हाँ? ये मेरे होम टाउन का बहुत फेमस फूड है। हाँ। मैंने अपने हाथों से बनाया है। फिर तो मैं इसे जरूर चखना चाहूंगी। तुम्हारा शुक्रिया। खा कर देखती हूँ कैसा बना है। बहुत ही लजीज बना है, मजा आ गया। खुशी हुई आपको पसंद आया। तैमिर, जरा खाकर बताओ ये क्या है?
मीट बॉल्स और आलू, इन दोनों को चिपका दो तो इसके होम टाउन का फेवरेट फूड तैयार। पर तुम्हारी माँ को तो बहुत पसंद आया। देखो कितने मजे से खा रही हैं। आखिर तुमने उन्हें आहू को पसंद करने पर मजबूर ही कर दिया। अब भला मैंने क्या किया उसमें? तो बताओ कैसा लगा मेरा खाना? अच्छा है लेकिन इतना खास भी नहीं है। मुझे तो कुछ खास टेस्टी नहीं लगा। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आहू तो इसे अपने हाथ से बनाकर लेकर आई है। तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हाँ है ना नील? बहुत टेस्टी है मेरी बच्ची, अब तुम भी खाओ। तेमेर, मेरी चश्मे का नंबर बढ़ गया है या वो सच में आहू को प्यार कर रही हैं? चश्मे का नहीं, पर ये कसूर मेरी मॉम का है। अल्लाह अल्लाह, तुम काफी अरसे से आहू के कुछ ज्यादा ही करीब थे। कहीं तुम्हारी माँ ने इसे अपनी बहू तो नहीं मान लिया है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना सच में बहुत टेस्टी है। तुमने कमाल कर दिया आहू। फिर तो तुम पूरा ही खाओ। इसमें ऐसा क्या है? ये इतना टेस्टी कैसे बना है? तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। नहीं मुआसिस आंटी, अगली बार मैं आपको उज़्बेक राइस बनाकर खिलाऊंगी। आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। तुम और उज़्बेक राइस? तुम उज़्बेक से आई हो क्या? हाँ, ये सब उज़्बेक को ही बनाने दो। तुम अपने काम पर ध्यान दो, पीस मेकिंग पर फोकस करो। नील, खाना खत्म करो। तेमेर, क्या तुम अपनी माँ को कुछ नहीं कहोगे? कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रुको, कोशिश करता हूँ। नील के हाथों का खाना खाएंगी ना तो जिंदगी भर और कुछ खाना भूल जाएंगी। स्वाद से तो पागल हो जाएंगी। हर जगह नील ही नील दिखेगी। मीट तो इतना सॉफ्ट कि एक ही चम्मच मारने से 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये 25 मिनट में 5 किस्म के खाने बना सकती है। तुम कितने क्यूट हो। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। सच में बनाने को कह दिया तो मैं क्या करूंगी? तुम रहने दो तेमेर। अगर हम नील को नहीं जानते तो तुम्हारी बात मान लेते। इसे तो अंडे तोड़ना भी नहीं आता। ऐसा है क्या? तुम्हारे सर पर तोड़कर दिखाओ फिर मानोगी। ये कैसी बात कर रही हो नील? चुपचाप खाना खाओ। खाना खाओ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाथरूम जाकर आऊं? तुम जानती हो ना बाथरूम कहाँ है? हाँ मैं जानती हूँ। मैं चली जाऊंगी। मैं सबके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है, तुम कम से कम सबके लिए कॉफी ही बना लो। गुस्से पर काबू रखो। चुप रहना, बिल्कुल आवाज मत करना, ठीक है? मिस्टर हकी का कमरा कहाँ है? ऊपर है। देखो बरकांत, अगर तुम पकड़े गए तो मेरा नाम बिल्कुल नहीं लोगे, समझ गए? वरना मैं कह दूंगी कि तुम ही ने ये सब मुझसे करवाया है। अरे धीरे बोलो, यहाँ सबको इकट्ठा करोगी क्या? चश्मिश डियर, what are you making here? कॉफी बना रही हूँ। मैंने बताया तो था बाहर। तुमसे कुछ कहना है? नहीं नहीं, इस वक्त नहीं। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था और सारी की सारी कॉफी तुम्हारी वजह से नीचे गिर गई थी। अरे तो इस कॉफी को नीचे रख दो ना। माफ करना, वो वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। अरे तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। सबके सामने मेरी साइड ले चुके हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भी तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया। 25 मिनट में 5 वैरायटी। लेकिन असल में मुझे कोई भी वैरायटी बनाने नहीं आती है देमेर। उसे क्या फर्क पड़ता है नील?
तुम मुझे कच्चा प्याज और तरकारी भी सर्व करोगी तो मैं वो भी खा जाऊंगा। तुम सच में खा लोगे? अगर तुम कहोगी तो ऑलिव ऑयल भी पी जाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो देमिर? जरा इन दोनों को तो देखो, इन्हें जितना दूर करने की कोशिश करो ये उतना ही चिपक रहे हैं। सब्र से काम लो, जब हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा फिर देखना ये कैसे अलग होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। एक बार कह कर तो देखो, कभी मना नहीं करूंगा। चलो चलो जल्दी। क्या मुसीबत है, अब कौन आ गया। उफ, परेशान हो गया मैं। उफ, अल्लाह मदद करे। जो करना है जल्दी करना, ज्यादा देर मत लगाना, ठीक है? तब तक मैं नीचे जाती हूँ। ओए, कहाँ जा रहा है? रुक, मेरा लैपटॉप है तेरे हाथ में। अब मेरा दिल कैसे लगेगा? इस घर में एक चोर घुस आया और किसी को पता तक नहीं चला किस तरह के लोग रहते हैं इस घर में। शोर मत मचाना अंकल, जैसे सो रहे थे वैसे ही सो जाओ, वरना लैपटॉप के साथ जान भी चली जाएगी। कहाँ चले गए सब लोग? हाय अल्लाह, घर में एक चोर घुस आया और किसी को इस घर में परवाह तक नहीं है क्या? पूरा सामान लूट के ले जाएगा, पता तक नहीं चलेगा किसी को। कैसे लोग हैं यहाँ के? मुझे कुछ और भी बताना था। क्या? वो बात यह है, वैसे इस तरह की बातें किचन में नहीं कही जाती। हद है देमिर, तुम हर बार ऐसा ही करते हो। कुछ बताना है लेकिन कुछ बताते नहीं। प्लीज बताओ ना, क्या बात है? मैं वो हाँ हाँ, सुनो, यहाँ घर में एक चोर घुस आया है और मेरा लैपटॉप चुरा कर ले गया। किसी को पता नहीं चला। जाओ जाके ढूंढो उसे, कुछ भी करो, पकड़ो उसे। पहले कभी ऐसा कहा नहीं ना, इसलिए थोड़ा शर्मा रहा हूँ। मैं तुमसे जल्दी आओ, घर के अंदर चोर घुस आया है। हाँ? क्या बात हो गई मिस आइटन? मिस्टर हक्की का लैपटॉप चोरी हो गया। चोर को उनके कमरे से निकलते हुए कहाँ से आ गया? या अल्लाह, लेकिन चोर अंदर आया कैसे? देमिर, तुम ठीक हो? देमिर, अरे वो चोर भाग गया। अरे मेरे बच्चे, उसे जाने दो, उसके पास कोई हथियार भी हो सकता है। क्या हुआ आपको? अरे मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। देमिर, वो बस दिल की बात कहने वाला था कि तभी उसके घर में एक चोर घुस आया। अच्छा, फेरी का डिपार्चर टाइम क्या है सिसिल? उसे इसका क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, वो मुझे आई लव यू बोलने वाला था। क्या सच में? मेरा ध्यान कहीं और था। मैं कल से इन वल्गर वेबसाइट्स पर अपनी फुटेज ढूंढ रही हूँ। अगर वो पब्लिश हो गई ना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी निल, बर्बाद हो जाऊंगी मैं। देमिर उस साइकोपैथ को ढूंढ लेगा, तुम देखना। वो तुम्हारी फोटोज इंटरनेट पर लीक नहीं होने देगा। हमें जल्द से जल्द वो फुटेज डिस्ट्रॉय करनी होगी। उसे जला देंगे, दफना देंगे उसे हम, है ना? ठीक है, फिक्र करना बंद करो। लेकिन मुआज़्ज़ज़ आंटी को क्या हुआ? वो तुमसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों थी? तुम्हारा उनसे कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना? सब ठीक तो चल रहा है ना तुम दोनों के बीच?
तुझे क्या बताऊं सिसिल, मुझे तो खुद पता नहीं है। यही मुआजिज आंटी कल तक मेरी और देमिर की जोड़ी बनाने पर तुली हुई थी और आज वही लाड प्यार वो आहू पर लुटा रही थी। वो तो जैसे आहू को दिल से अपनी बहू मान बैठी है। मैं तो खुद इस बात पर हैरान हूँ कि अचानक क्या हो गया है। देमिर के दिमाग का नुक्स शायद उसकी माँ से ही आया है उसको। वो पूरा का पूरा अपनी माँ पर गया हुआ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही मैंने उनसे कभी कोई बदतमीजी की है। कहीं उनका ये रवैया मेरी माँ की वजह से तो नहीं हुआ? लेकिन ऐसा भी कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद हमें अपने घर पे रहने के लिए इनवाइट किया था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिसिल। जहाँ तक मुझे याद है मिसेस मुआज़िज़ का सन साइन जेमिनी है, इसीलिए अक्सर वो शायद ऐसी इम्बैलेंस ही रहती है, यू नो। दरअसल इसमें उनका कसूर है नहीं। हाँ, जैसे ही देमिर के साथ मेरे रिश्ते में सुधार आया, अब अचानक मुआज़िज़ आंटी मुझसे नाराज हो गई हैं। गुड मॉर्निंग हक्की बिलिर लॉ ऑफिस के लोगों। बेहतर होगा कि आप मिस मूगे को पीस मेकिंग के लिए परेशान ना करे तो, क्योंकि इससे आपका अपना ही वक्त जाया होगा। बारकुश, तू हमारे वक्त की फिक्र मत कर। हमारे पास बहुत फालतू वक्त पड़ा है, इतना ज्यादा कि पूरे 45 मिनट तक बिना रुके तुझे पीट सकता हूँ। क्या हुआ देमिर, तेरे सर पे चोट लगी है क्या? किसी ने तुझे दिल खोल कर मारा है? पीटने वाले की हिम्मत की दाद देता हूँ। मैंने नील से वादा किया है, इसलिए इसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर लगता है ये बिना पीटे नहीं मानेगा। तूने कॉलेज टाइम में इसे बहुत धोया है, इसलिए अब जब तक ये तुझसे मार नहीं खा लेता उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसे उसके हाल पे छोड़ दे। पर एक बात समझ नहीं आ रही कि इसे हमारी हर हरकत का कैसे पता चल जाता है। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारे ऑफिस में एक जासूस है। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसा घिरा हुआ काम भला कौन कर सकता है? पहले ही हम गिनती के 4 लोग हैं ऑफिस में। मेरे ख्याल से वो नील है। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वो नील ही है। बस करो आहू, अंदाजे लगाना बंद करो। वो हमारे ऑफिस की मैनेजर है, वो भला जासूसी क्यों करेगी? तो चुप, वो आ गई। मैं चाय लेने जा रहा हूँ, तुझे कुछ चाहिए? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं चाय लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। हाँ चलो। नील इधर आओ। क्या हुआ? इसे क्या हुआ है? अरे वो बरकांत इसे गुस्सा दिला कर गया है और फिर वो ऑफिस में जासूस वाली बात छिड़ते ही उसका पारा और हाई हो गया है। उस लाल ड्रेस वाली चुड़ैल ने कहा होगा कि नील ही जासूस है। वो ऐसे कैसे कह सकती है? कहीं देमिर को भी यही तो नहीं लगता कि बरकांत की जासूस मैं हूँ? अरे ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। ये तू क्या कह रही है? उसने इतने प्यार से तुझे गुड मॉर्निंग कहा है। हाँ, वो बरकान पर थोड़ा गुस्सा होगा और फिर वो चोर वाली बात भी तो है। अपने ऊपर मत अब ले। पता चल गया ना, हर कोई यहाँ वहाँ कैमरा लगाकर एक दूसरे पर नजर रखता है। हमारे ऑफिस में भी कैमरा हो सकता है। क्या पता नील और बरकांत ने हमारे ऑफिस में कैमरा लगाया हो और हमें पता ना चला हो। आहू, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। देमिर, तुम अपने पैर नीचे रख सकते हो प्लीज? ये हमारे काम करने की जगह है। किसी भी वक्त यहाँ कोई भी क्लाइंट आ सकता है। हाँ, यहाँ तो जैसे क्लाइंट्स की लाइन लगी हुई है। ठीक है। वाह, मिल गया। ढूंढ लिया मैंने। तुमने क्या ढूंढ लिया? मेरे एक सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट फ्रेंड ने मुझे एक ईमेल भेजा है। उस फुटेज का आईपी एड्रेस से उसने उसके मालिक का एड्रेस ढूंढ लिया है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलो वहाँ चलते हैं। नहीं, हम दोनों बीच पर जाएंगे। निको, तुम सिसिल को लेकर इस एड्रेस पर चले जाना। उस वेबसाइट के ओनर का एड्रेस है, ध्यान से ठीक है भाई, तू फिक्र मत कर। चलो सिसिल, चलो बीच पर चलते हैं। हाँ चलो, आ जाओ। हमारा प्लान जल्दी कामयाब होने वाला है। अब देमिर को भी ये लगने लगा है कि वो ऑफिस वाली जासूस नील ही है। मैंने उसकी नजरों में नील को जासूस बना दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो नील पर शक करेगा। जरूर करेगा, क्योंकि देमिर को भी लगने लगा है कि ऑफिस में भी कहीं कैमरा लगा हुआ है। वेरी गुड। अब इस सिचुएशन का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। देखो, अब उन छुपे हुए कैमरास को ढूंढने में तुम देमिर की मदद करोगी और उसे यकीन दिलाओगी कि कैमरास नील ने ही छुपाए थे। अगर नील गुनहगार साबित हो गई तो हमारी 5 उंगलियां घी में होंगी और फिर लैला मजनू एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। ये लो, सिक्योरिटी कैमरास के पासवर्ड्स हैं। मिस्टर हकी के लैपटॉप से मिले हैं। समझ गई। बदली नहीं मन मर्जियाँ और तेरी पहले
अदा, समझाने से समझोगी क्या तुम भला, जब देखो है मनमानियाँ, फिर भी तुझे चाहे दिल, संग मेरे तू जैसे परछाइयाँ, कर जाऊं मैं जो तू कहे, पूरी कहा तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।